हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल जो है पाकिस्तान में न्यूक्लियर डे मनाया गया और वहाँ पे जितने भी आतंकवादी थे, लश्कर, हिजबुल्ला, मतलब जितने भी संगठन हैं, उनके सब सरगना वहाँ पे जो है आए हुए थे। और प्राइम मिनिस्टर वहाँ का शहबाज शरीफ भी गया हुआ था, आसिम मुनीर भी थे। कल शहबाज शरीफ वहाँ पे जो है भाषण में अपने जो है ये कबूल ही कर लिया कि भारत ने हमको, मतलब हम प्लान कर ही रहे थे कि हम 10 तारीख को मारेंगे, उसके पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और जो भी अपना जो बताना था लास्ट में उनको सब कबूल करना ही पड़ा। लेकिन सबसे मज़े की बात ये रही कि जो पहलगाम का मास्टरमाइंड था वो भी कल वहाँ उपस्थित था और उसने वो सारी बातें कबूल की है कि जो कि अब तक न्यूज़ चैनल पे चल रहा था कि आसिम मुनीर जो है बंकर में छिप गया, वो बंकर में छुप गए जितने भी आतंकवादी थे। यहाँ तक कि उसका भाई जो पहलगाम का मास्टरमाइंड था, सैफुल्ला के भाई को उस अटैक में जब इंडियन आर्मी ने मारा तो उसके जनाजे तक नहीं जा पाया और उस दिन वो पूरा दिन रोता रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो है उन लोगों ने जो है कल फिर नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दी। तो दोस्तों, ये वही कहानी चल रही है, आ बैल मुझे मार। मतलब अभी भी इनका अकल ठिकाने नहीं आ रहा है। इतना मार खाने के बाद भी इनके समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अभी तो मान लीजिए चाहे अमेरिका के कहने पे या किस तरीके से जो है मोदी जी एक बार जो है मान गए, लेकिन अगर सिंदूर पार्ट 2 अगर स्टार्ट हुआ तो अब की बार तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा के देख ली। चाइना, अजरबैजान, तुर्की, जितनी ताकत थी ये लोग पूरी ताकत से लड़े। दोस्तों, PL-15 जिसके मलबा के लिए जापान, अमेरिका, ताइवान, मतलब जितने भी चीन के दुश्मन देश हैं, सब लोग जो है भारत में जो है उसकी होड़ लगी है उसका मलबा लेने की। क्योंकि शायद 2 या 3 PL-15 जो है मतलब जो है वो भ्रष्ट ही नहीं हुई, पूरा की पूरा जो है जाके वहाँ पे इंडिया के अंदर गिरा है, वो इंडिया उसको ले लिया है। और जो कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया के अंदर हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, उसी तरीके से जो है उसका PL-15 है। उसी से जो है अमेरिका जो है आज तक जो है उससे डरता था, उसके ऊपर अटैक करने से। ताइवान उसी की वजह से डरता था कि जो है हम अगर उसके अंदर जाएंगे तो PL-15 से हमारा जहाज़ गिरा देगा। लेकिन अब चीन की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। ताइवान और जापान, वियतनाम, अमेरिका, ये सब जो है इसका मलबा लेने के लिए केवल इसलिए उत्सुक हैं कि अब इसका मलबा लेके पूरा जो है वो लोग सर्च करेंगे। सर्च करके इसमें क्या क्या इसकी खूबी है, क्या है, कैसे है, सब कुछ उसको निकाल के उसके बाद जो है वो चीन के ऊपर ही उसका प्रयोग करेंगे। चीन की हालत मतलब वो हो गई है ना, वो घर का रहा ना घाट का रहा। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है हम करें तो क्या करें, और इसी की वजह से वो जो है उल जलूल हरकत कर रहा है। दोस्तों, जहाँ तक बात मतलब इंडिया की है, तो इंडिया तो जहाँ तक उम्मीद है कि इसको तो एक युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और मजबूरी ये है क्योंकि चाइना और अमेरिका और तुर्की की जिस तरीके से इस समय जो है जगहसाई हो रही है, ये लोग जो है कोई ना कोई खुरापात करेंगे, वो खुरापात करने से बाज नहीं आएंगे। तो इसलिए आज या 6 महीने या साल भर जाते जाते भारत को एक युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ भारत को भी अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी दोस्तों, क्योंकि अब ज़माना जो है वो नहीं रहा कि जब आपके साथ कहीं आप युद्ध में फंस जाएंगे तो कोई भी देश आपका मित्र नहीं है, कोई भी देश जो है आपका दुश्मन नहीं है। जिसका पलड़ा भारी होगा उसी की तरफ जाएंगे। आप देख लीजिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस अकेला है, यूक्रेन के साथ जो है अमेरिका से लेकर नाटो देश जितने हैं सब जो है लगे हुए हैं। लेकिन रूस जो है पीछे नहीं हट रहा है। केवल उसके साथ में जो है खुल के तो भारत है, अंदर अंदर चाइना भी लोग बताते हैं, लेकिन चाइना किसी का सगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, वही कहानी उसकी है। और पाकिस्तान जो है अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से कल वहाँ पे सारे आतंकी देखे गए, उससे उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में जो है दोबारा इंडिया को अटैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपना हरकत से बाज नहीं आएंगे। और कल जिस तरीके से वो लोग मोदी जी को धमकी दे रहे थे, उससे लग रहा है कि अब जो है इनका जो है दिन जो है काफ़ी करीब आ गया है। और उधर अज्ञात वीरों ने भी जो है वहाँ पे तहलका मचाया हुआ है। कल फिर एक आतंकवादी को लोग जो है 72 हुरों के पास पहुँचा दिए। या तो हमारी आर्मी उनको मार देगी या तो फिर अज्ञात वीर जाके उड़ा देंगे किसी न किसी दिन। लेकिन ये लड़ाई तब तक चलेगा जब तक इन आतंकवादियों का अंत ना हो जाए। तो दोस्तों, कल एक खुशखबरी ये मिली कि फ्रांस जो है इस पर अब एग्री कर गया है कि ब्रह्मोस में राफेल में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल, ये दोनों जो है उसको जो है उसमें लगवा देगा। क्योंकि अभी तक जो है राफेल में ब्रह्मोस
का वो नहीं था, ब्रह्मोस मिसाइल उसमें नहीं फिट की गई थी, लेकिन अब जो है कल जो है उसने मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द ही भारत की 2 मिसाइल, उसमें एक अस्त्र और एक ब्रह्मोस, ये भी लग जाएगी। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मतलब जो है और भी डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिले। देखिए आगे होता है क्या। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।